वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना। तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाओं में चलता चला। तेरे नैनों में चैन, तेरे लब पे खुशी, तुझको ही मैं मोहब्बत बना के चला। भाई कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने सब कुछ सुन लिया है। शुगा तू ठीक है ना? अब तुझे दर्द तो नहीं हो रहा है ना? नहीं भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आप मुझे बैठा दोगे? मुझे बैठना है। हाँ ठीक है, मैं तुझे अभी बिठा रहा हूँ। उसके बाद जंगकुक शुगा को नीचे पिलो देके बिठा देता है। तो आप बताएंगे कि ये सब कुछ क्या सुनना पड़ रहा है मुझे? देख शुगा, मैं तुझे सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ जरूर, मुझे सुनना ही है कि आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई कैसे। हाँ, कि आप एक माफिया हो? शुगा मैं तुम्हें बताने वाला था। कब बताने वाले थे? वैसे कितने साल से माफिया हो मिस्टर माफिया जॉन जंगकुक? वैसे हम तो कुछ नहीं है ना आपके। शुगा तो ऐसा क्यों बोल रहा है? हाँ ऐसा बोलूं नहीं तो क्या बोलूं, आप एक माफिया हो और मुझे कैसे पता चल रहा है ऐसे? शुगा सर आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और बॉस एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। तुम तो चुप ही रहेंगे। इतने सालों से हम लोग एक साथ हैं, बट तुमने आज तक मुझे बताना जरूरी नहीं समझा है। सॉरी शुगा सर, पर अपन के बॉस को अपन धोखा नहीं दे सकता। बॉस को हमने प्रॉमिस किया था। हाँ मैं भूल कैसे सकता हूँ, तू तो जंगकुक का चमचा है ना। अब भाई आप बताएंगे या फिर मैं ये सब कुछ आर्यन भाई को बताऊँ? शुगा स्टॉप इट, तू भाई को इस बारे में कुछ नहीं बताएगा तो ठीक है, आप एक्सप्लेन करो मुझे। हाँ मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पर ये बहुत लॉन्ग स्टोरी है। बस तुम इतना समझ लो कि मैं कभी कोई गलत काम नहीं करता। मैं माफिया बना सिर्फ गरीब लोगों की मदद के लिए, और मैं उन्हें ही मारता हूँ जो गुनहगार थे। आपको किसने हक दिया है किसी की जान लेने का? शुगा मैंने आज तक किसी बेगुनाह को नहीं मारा है। जो लोगों को परेशान करती है, गरीब लोगों के हक छीनते हैं, जो लड़कियों को परेशान करते हैं, जो ड्रग्स स्मगलिंग करते हैं, छोटे बच्चों की जिंदगी बर्बाद करते हैं, बस मैंने उन्हीं को लिए माफिया ज्वाइन किया है। मैं कैसे भरोसा करूँ? शुगा मैं तुम्हारी भाई की और ताई की कसम खाता हूँ, आज तक मैंने कोई गलत काम नहीं किया है और ना ही किसी बेगुनाह पे हाथ उठाया है। मान लिया, पर आपको अगर किसी की मदद करनी थी तो माफिया बनना जरूरी था। हाँ जरूरी था, क्योंकि मैं ऐसे आम आदमी बनके किसी की मदद नहीं कर सकता। कहते हैं ना लोहा लोहे को काटता है, इसलिए एक माफिया बनके ही मुझे दूसरे माफिया को खत्म करना था। शुगा सर यकीन कीजिए, बहुत सिर्फ कहने के लिए माफिया है, बल्कि जो लोग उन्हें अच्छे से जानते हैं वो तो उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। सर ने आज तक किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दिया, इसलिए तो मैंने बॉस का साथ दिया, वरना मैं उनके साथ काम क्यों करता? ठीक है मैंने मान लिया, पर भाई आपने हमसे ये सब क्यों छुपाया? क्योंकि मैं जानता था भाई मुझे इस वर्ल्ड में कभी घुसने नहीं देते और मैं लोगों की मदद करना चाहता था, बस इसीलिए मैंने सबसे छुपाया। और अगर बड़े बड़े माफिया छोड़ दो तो मेरा फेस किसी ने नहीं देखा। इस वर्ल्ड में मैं सिर्फ एक अच्छा बिजनेसमैन हूँ और कुछ नहीं। भाई क्या मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ? मुझे भी लोगों की मदद करनी है। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें क्या खेल समझ के रखा है? बट क्यों? इसमें बहुत ट्रेनिंग होती है और ये इतना आसान नहीं है। मैंने बहुत तकलीफ सही है, तो मैं भी सहना चाहता हूँ। मैं अपनी लाइफ से तंग आ चुका हूँ, मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी। मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। क्या तुम ये सब कुछ सिर्फ जिमिन की वजह से कह रहे हो? हाँ, तुम्हें लगता है जशुआ कि इन सब में सिर्फ जिमिन की गलती है? नहीं, गलती तो अंकल की है। सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने मेरी शादी जिमिन से करवा दी है, और फिर भी तुम दोस्त जिमिन के डरे तो फिर क्या करूं मैं? लाइफ तो मेरी बर्बाद हुई ना, सब कुछ तो मेरा खराब हुआ है। मुझे एक ब्यूटीफुल सी, सेक्सी सी, हॉट सी और मैच्योर वाइफ चाहिए थी। हाँ तो तुम उसे मैच्योर बनाओ, फिर वो तुम्हारी अच्छी वाइफ बन जाएगी। मुझे डैड नहीं बनना है, मुझे हस्बैंड बनना है। देखो शुगा, जिमिन सिर्फ इनमैच्योर है, उसे कोई बीमारी नहीं है। अगर तुम उसे अपनी तरह के समझाओगे तो वो जल्दी से मैच्योर बन जाएगी। उसे बताओ कि एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता क्या होता है, प्यार क्या होता है, वो सब कुछ आराम से समझ जाएगी। और वैसे भी तुम एक प्ले बॉय हो, तो तुम आजकल की लड़कियों को अच्छे से जानते हो, आजकल की लड़कियां कैसी है। तो तुम्हारे पास तो गोल्डन चांस है, तुम जिमिन को जैसा चाहे वैसा बना सकते हो। देखो जिमिन एक प्योर हार्ट गर्ल है, अगर तुम उसके दिल में अपने लिए प्यार जगाओगे ना तो तुमसे लकी कोई नहीं। वो जिंदगी भर तुम्हें ऐसे ही प्यार करती रहेगी। और शिवा
तुम लड़कियों को अच्छे से जानते हो, तुमसे बेहतर तो कोई नहीं जान सकता आज की लड़कियां कितनी लॉयल होती है, तुम्हें पता है ना। तो तुम्हारे पास तो गोल्डन चांस है, जिमिन को ऐसा हाथ से बच जाने दो। और हाँ, आई थिंक आप सही हो, आजकल की लड़कियों से अच्छा तो जिमिन है। हाँ, अगर तुम उसे अच्छे दिल से प्यार करना सिखाओगे ना तो वो जिंदगी भर बस तुमसे प्यार करेगी, जिसके दिल में सिर्फ तुम रहोगे। और शुगा, अब ये छोड़ दो, 5 साल हो गए तुम्हारी कॉलेज को और 5 साल से तुम मौज मस्ती कर रहे हो। क्या तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं करना है? हाँ भाई, आप दुनिया में बोझ बन रहे हो। आप मुझसे अपने छोटे भाई से काम करवाएंगे? नौटंकी बंद कर। मैं जिंदगी भर तुझे बैठ के खिला सकता हूँ, पर जिंदगी का भरोसा नहीं, वक्त कब बदल जाए, कभी हम रोड पे भी आ सकते हैं। तब हम अपने परिवार को संभाल ले, इतनी तो ताकत हमें होनी चाहिए ना। इसलिए मैं चाहता हूँ अब ये सब छोड़ो, बहुत मौज कर ली तुमने, अब थोड़ा काम पे ध्यान दो, ऑफिस पे ध्यान दो। आई थिंक आप सही हो भाई, अब मुझे अपने बिजनेस पे, अपने परिवार पे ध्यान देना चाहिए। थैंक यू सो मच मुझे इतना अच्छे से सब कुछ समझाने के लिए। वेलकम। अच्छा है तुम समझ गए। और हाँ, मैंने जो जिमिन की बात कही है उस पे भी ध्यान दो, वरना 6 महीने बाद उसकी बहनें छोड़ेगी नहीं, डिवोर्स तो लेके ही मानेगी। ऐसी नौबत आएगी नहीं। मैं जिमिन को जरूर मैच्योर बनाऊंगा और हमारे रिश्तों को एक चांस दूंगा। मैं उसे डाइवोर्स कभी भी नहीं दूंगा। ये हुई ना बात? दैट्स लाइक माय गुड बॉय। वैसे शुगा सर, आप पे हमला किसने किया, क्या आप उन्हें जानते हो? हाँ शुगा, ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ। वो लोग कौन थे जो तुम्हें मारना चाहते थे? मुझे भी नहीं पता, मैं तो खुद हैरान था कि ऐसे कैसे कोई मुझे मारने के लिए आएगा। क्या तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ था? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं देखता हूँ। इस बारे में तुम ज्यादा मत सोचो, हम कल सुबह घर जाएंगे। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट, अच्छे से सो जाना। लगता है इन्हें शुगा के बारे में कुछ नहीं पता। छोड़ो, मैं भी अपने मुंह से क्यों ही बताऊं। वैसे ब्रेकफास्ट टेबल खाली खाली लग रहा है। शुगा और जंगकुक, जिन और जिमिन कहीं दिख नहीं रहे। वो कल रात शुगा गुस्से में घर से निकल गया था, तो जंगकुक उन्हीं के पीछे गए और अभी तक वो लोग आए नहीं। और सॉरी अंकल, जिमिन और दी तो डैड से मिलने गए थे। अरे इसमें सॉरी बोलने की क्या बात है, तुम्हारे डैड है, तुम जब चाहो उनसे जाके मिल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अंकल से तो नहीं, पर जिनको मुझसे एक बार बात तो करनी चाहिए, एक बार एटलीस्ट बताना तो चाहिए जाए। कल रात से मैं उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ, उसके लिए परेशान हूँ, बट वो ना कि फोन उठा रही, ना ही मुझे बता के कहिए। एक मिनट, मैं क्यों दाहत चला रहा हूँ? अब तो जताना बनता है ना मेरा, मैं उसका हस्बैंड हूँ, चाहे शादी कैसी भी हो, वो मेरी वाइफ है। मुझे एक बार तो बता सकती थी ना, आने दो उसे। ओहो भाई, मन में क्या सोच रहे हो? चलो, इतना गर्मा गर्म टेस्टी सा नाश्ता बनाया था ने, चलो खाते। स्मेल तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। यू आर द बेस्ट, बहुत ही अच्छा नाश्ता बनाती हो तुम। हाँ था, खाने से पहले ही मुंह में पानी आ गया। आप बहुत ज्यादा तारीफ करें, पहले खाइए तो सही। सच में था, मैंने कहा था ना, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी। लाओ तुम भी ट्राई करो। क्या मैं? हाँ था, जो इतने प्यार से दे रहा है, और उसे तो आदत है सबको खिलाने की। खा लो। ओके ठीक है। गुड। कैसा है? सच में बहुत अच्छा बना है। भाई चलो, रुक क्यों गए? जंगकुक, क्या उन्होंने देख लिया? उन्होंने कहा था कि चुप से दूर रहना, अब मेरा क्या होगा? ओहो भाई, आप यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे? चलो भी, बाय, देखो हम आ गए। शुगा? क्या शुगा? ये जिंदा है? ये जिंदा बच गया कैसे? ये जिंदा कैसे हो सकता है? तो मर गया था ना? शुगा, शुगा तुझे इतनी सारी चोटें कैसे लगी? तू ठीक है ना? शुगा बोल की। भाई रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। वो कल रात मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। क्या? कल रात तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? तुम ठीक हो ना? तुम जान निकाल देते हो मेरी। तुम ठीक हो ना? ओफो भाई, आपके और जंगकुक भाई के होते भला मुझे कुछ हो सकता है? हाँ, हम तुम्हें कभी कुछ नहीं होने देंगे। हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं और हम भी भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये तीनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं ना। शुगा, ध्यान से गाड़ी चलाना चाहिए ना बेटा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम्हारे अंकल तुमसे कितना प्यार करते हैं, पता है ना तुम्हें? हाँ अंकल, मुझे पता है, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। और डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई मुझे भूख लगी है। आहा नौटंकी, तो सामने नाश्ता पड़ा है, खा लेना। मैंने बहुत टेस्टी नाश्ता बनाया है। क्यों शुगा, क्यों जंगकुक?
क्या तुम्हारे इन प्यार में मेरा थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं हो सकता? जे हो, सैड मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। मैं उन दोनों से ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। मैं सैड नहीं हूँ, बस दुख होता है कि जितना प्यार वो आपसे करते मुझसे क्यों नहीं करेंगे। एक ना एक दिन उन्हें सच्चाई पता चल जाएगी। बट कब? मुझे वो प्यार चाहिए जो वो मुझसे करते थे बचपन में अपनी हॉबियों को। जब उन्हें सच्चाई पता चल जाएगी तब वो अपने आप गिल्ट में आ जाएंगे। उन्हें गलतफहमी हुई है और हमारी बात भी नहीं सुन रहे ना। जब उन्हें पता चल गया तो वो तुमसे माफी मांगेगी। मुझे उनकी माफी नहीं, बस अपने भाइयों का प्यार चाहिए। जब वो बचपन में मुझसे हबियाम करके मेरे पीछे घूमते थे, वही मेरे छोटे भाई मुझे चाहिए। कब तक भाई? कब तक मैंने जो गलती की थी उसकी सजा मुझे मिलेगी। जब एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब उन्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। हाँ, बस उसी दिन का तो वेट कर रहा हूँ भाई। तार, मुझे भूख लगी, क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिलेगा? हाँ, आप बैठिए, मैं आपको सर्व करती हूँ। क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? बैठो यहाँ पे। वो मेरा हो गया है। फिर भी मुझे खाना खाना है, तुम मेरे साइड में बैठो। ला 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 ला। तुम जाने क्यों बेगाने से लगते नहीं। प्लीज, क्या बेबी? क्या लो? प्लीज मत करो ना ऐसा। बट मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सब लोग सामने, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? प्लीज छोड़िए मुझे। जागा करूं, तुम मेरे कौन हो? तुम मेरे कौन हो? कहो ना कौन हो? तुम मेरे कौन हो? बता दो कौन हो? तुम मेरे कौन हो? रिलैक्स बेबी, सब लोग हैं। तुमको आप क्या कर रहे हैं? ये पनिशमेंट थी मेरी बात ना मानने की। हाँ समझ गई, आगे से मैं आपकी सारी बात मानूंगी। गुड, ये बात अच्छे से याद रखना, क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी बात टाले, समझे तुम? अब नाश्ता करते। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मेरा पेट भर चुका है। वाह, उस जोक ने खिलाया तो तुम्हारा पेट भर चुका है ना? चको, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं खाना तो तुम मुझे खिला दो। क्या? मैं? क्यों? वाइफ हो तुम मेरी, क्या तुम मुझे खिला नहीं सकती? क्यों? आपके खुद के हाथ नहीं, आप नहीं खा सकते? तो क्या है ना, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है और मुझे बहुत भूख लगी है, तो तुम खिला दो। आपको भूख लगी है ना, तो आप खुद खा लो। नहीं, मेरे हाथ में दर्द है, मुझे भूख भी बहुत लगी है। अगर तुम नहीं खिलाओगे ना तो मैं भूखे पेट रहूंगा और चला जाऊंगा यहाँ से। नहीं, मैं खिलाती हूँ। गुड, चलो खिलाओ मुझे। ओहो भाभी जी, भाई को तो बहुत सेवा हो रही है, हाथ से खिलाया जा रहा है। तो फिर मेरी वाइफ मुझसे बहुत प्यार करती, क्यों था? क्या अगर जिमिन यहाँ होती तो मेरी चोट देखे क्या वो भी अपने हाथों से खिलाती? वैसे भाभी, आपकी वो दोनों बहनें अभी तक वापस नहीं आई हैं? तुमने हमें याद किया और हम चले आए। शुगर, अभी? वैसे मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, फिर भी ये इतनी ज्यादा चोट तुम्हें कैसे लगी? तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो कल रात मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। क्या एक्सीडेंट? तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। जिमिन, जिमिन, बेबी, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? बताओ मुझे, क्या हुआ? तुम्हें चोट लगी है? तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा ना? हो बेबी, हाँ मुझे चोट लगी है, पर देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी, मैं ठीक हो जाऊंगा। चलो तुम रोना बंद करो। अच्छे बच्चे रोते नहीं है ना? मैं टच करूं? जिमिन, क्या कर रही हो? दर्द हो रहा है।
चाहता है। क्या सच में? मुझे मुझे ये सुनकर कितनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकता। बड़ा आया चांस देने वाला। इसका दिमाग तो ठीक है ना, कहीं एक्सीडेंट में याददाश्त तो नहीं खो बैठा। जिल शट अप, कभी तो मुंह पे अच्छी बात लाया करो और तुम ज्यादा बकबक मत करो और चुपचाप मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। नामजद क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा, दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा। मेरा तो नहीं हुआ पर लगता है तुम्हारा ठिकाने पे लाना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर कोई आत्मा घुस गई है क्या? चुपचाप चलो मेरे साथ। नामजद मेरी बात तो सुनो, जिन मैंने कहा ना चलो। चिबेन रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। हाँ, दूर हटो मुझसे। तुम फिर से मुझे हर्ट कर दोगे। तुम अभी नहीं हो, तुम शुगा हो। चिबेन आई एम सॉरी बेबी, आई प्रॉमिस आगे से मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा। तुमसे बहुत प्यार करूंगा। तुम हमेशा ऐसा ही बोलते हो। तुम झूठे हो। चिबेन तुमसे कभी बात नहीं करेगी। चिबेन सुनो तो मेरी बात। चिबेन आई एम सॉरी। चिबेन बेबी आराम से। और शुगा तुम मेरी बहन से दूर हो, कोई चांस नहीं चाहिए। एक बार हर्ट कर चुके हो, दोबारा उसके करीब जाने की कोशिश मत करो। शुगा रिलैक्स, वो तुमसे अब डरती है। तुमने जो उसके साथ किया है उसके बाद उसे तुम्हारे साथ कंफर्टेबल होने में टाइम लगेगा। आई नो, मैंने उसे बहुत हर्ट किया है, मैं उसके लिए बहुत गिल्टी हूँ, पर मैं उसे अपना बना के रहूंगा। ओह गॉड, ये सब चल क्या रहा है? मैंने क्या प्लान किया था और ये सब क्या हो रहा है? ये लोग प्यार शादी इन सब में नहीं, मुझे फिर से कुछ सोचना पड़ेगा। मुझे सारी प्रॉपर्टी चाहिए। इन लोगों का ड्रामा मुझसे नहीं देखा जा रहा है ये सब कुछ। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये आफत की पुड़िया यहाँ क्या कर रही है?